देखिए, मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ ने ये बात पहली बार कही है, लेकिन ऐसे समय जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में उनका नाम भी लिया जा रहा हो, ये बात कहना अहम हो जाता है। कमलनाथ ने जिस तरह से जोर देकर ये बात कही, उसके भी कई मायने हैं। मिशन मध्य प्रदेश को लेकर वो कितने संजीदा हैं, ये उन्होंने एक बार फिर जता दिया है। जरा उनकी पूरी बात सुनिए। देखिए, मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे हैं। मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा कि सब जगह अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरे हर प्रदेश की रणनीति बनाऊं, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ना चाहता हूँ। जाहिर है कमलनाथ जिस प्रतिबद्धता के साथ ये बात कह रहे हैं, उसने बीजेपी को जरूर सतर्क किया होगा, क्योंकि बीजेपी के सामने आज यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो कमलनाथ ही है। हालांकि कमलनाथ की इस बात को लेकर बीजेपी का अपना नजरिया है। देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई, तो नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब चूंकि देश के अंदर ये आवाज़ उठने लगी, कांग्रेस अस्तित्व हो रही है, कोई परिवार तक सिमट के रह गई, तो उस परिवार को भी लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबार ही आएगा। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पार्टी के अंदर दिलचस्प बयानों का सिलसिला जारी है। कमलनाथ के खासम खास माने जाने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने जिस खास अंदाज में इस पद के लिए राहुल गांधी को ही उपयुक्त बताया है, उसमें भी कई इशारे छिपे नजर आते हैं। पहले तो अशोक गहलोत हाँ कर चुके थे, फिर मना हो गई ना। कैसे रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए साहब, मैं तो कहा राहुल गांधी, ये ना राहुल गांधी, ये जितने हैं ना, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, फला ढिमके, जनरेटर कहाँ है जहाँ बिजली पैदा होती है? राहुल गांधी। वहाँ से इनको करंट मिलता है, तब ये चलते हैं। तो असली जो ट्रांसफार्मर है, जो जनरेटर है, उस आदमी को ही देना चाहिए। कांग्रेस के अंदर से ही कांग्रेस की हकीकत खुल के बाहर आ रही है। अब वो कह रहे हैं खड़गे जी में दम नहीं, दिग्विजय सिंह में दम नहीं, अशोक गहलोत जी में दम नहीं, और जिसको वो दमदार मान रहे हैं, जिसकी ऊर्जा से चल रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी में कितनी दम है ये पूरा भी देश जानता है। एमपी में 2018 में जिस तरह से कमलनाथ ने कांग्रेस का सूखा खत्म किया था, वो किसी से छिपा नहीं है। और अब जबकि 2023 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कमलनाथ के तेवर कहीं ना कहीं बीजेपी को सतर्क तो करते ही हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा है एमपी के अंगद। बात हो रही है देश में यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों की चर्चा बड़ी तेजी से दिखाई दे रही। अब एक नया नाम भी जुड़ गया दिग्विजय सिंह का, लेकिन दिग्विजय सिंह के नाम जुड़ने के साथ ही सियासत अलग दिशा में दिखाई देती। कमलनाथ साफ कर चुके हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा मध्य प्रदेश, पर मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा तो क्या 2023 की तस्वीर उन्हें दिखाई दे रही? जिस तरह से लगातार फील्ड में जाना, काम करना, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह दिखाई दे रही। पर बड़ा सवाल यही है कि आखिर कमलनाथ क्यों मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं, और दिग्विजय सिंह भी क्या कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? चर्चा यह है कि वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो फिर कांग्रेस के भीतर आखिर चल क्या रहा है? लेकिन कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो दूसरी तरह से बयान दे रहे हैं कि कहीं जनरेटर है और कहीं उसका पावर है, तो क्यों ना जिसके पास पावर है वही पावर में आ जाए, यानी राहुल गांधी। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे एमपी के अंगद। उससे पहले बात करें, जरा डाल लेते हैं 3 सवालों पर नजर। सवाल नंबर 1, कमलनाथ आखिर किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं? सवाल नंबर 2, कमलनाथ के तेवर क्या बीजेपी की चिंता बढ़ाएंगे? सवाल नंबर 3, क्या कमलनाथ के ये तेवर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे? चलिए, तो आज सवाल यही है। इन 3 सवालों के जरिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। बहन नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और साथ ही
दूसरी बहन जी यानी संगीता शर्मा भी जोड़ रही हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, क्योंकि अब नवरात्रि का पर्व है तो आज दोनों देवियां मेरे साथ जोड़ रही हैं। साथ ही संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संगीता जी, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा कि कमलनाथ जी ने साफ कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब नया नाम भी चल पड़ा है कि दिग्विजय सिंह जी भी मैदान में हैं, वो भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सज्जन वर्मा कुछ और कह रहे हैं कि जहां जनरेटर है, जिसके पास पावर है, वो पावर दूसरों को मिलता रहता, ज़्यादा बेहतर है कि वो पावर ही आ जाए, यानी राहुल गांधी। होगा क्या? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि माननीय कमलनाथ जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति 2023 तक करूंगा, और अगला जो विधानसभा चुनाव है मेरा फोकस पूरा उसी पर है, और ये काफी पहले से कहते आ रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब नाम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं जो कि हमारे यहाँ इंटरनल इलेक्शन के थ्रू हो रहे हैं, और देश में भी लोकतंत्र है तो चुनाव होते हैं। तो हमारी पार्टी के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं, और जब चुनाव होते हैं तो हर नाम आते हैं उसमें। तो काफी सारे नाम आए हैं जो नामांकन होगा, और उस पर चुनाव होगा, चुनाव के बाद मतदान होगा, मतदान के बाद जी। जो नाम सामने निकल कर आएगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो हम सभी के नेता होंगे, और उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे, और 2023 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। लेकिन 23-24 तो से पहले संगीता जी ये सब मौका कुछ दूसरा भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष को मौका भी मिलता है। ये जो जिस तरह की कवायतें दिखाई दे रही, फिर कहीं अशोक गहलोत जी आ जाते हैं, फिर कहा जाता नहीं वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, फिर आज दिग्विजय सिंह जी आ गए। ये सब जो बार बार आप पर आरोप लगते हैं कि एकजुट नहीं है, एकता की कमी है, फिर वही सब चीजें। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है कांग्रेस पर आरोप लगाना। उनके पास बहुत काम है, सरकार में है 18 सालों से। उन्हें बेरोजगारी नहीं दिखती है, उन्हें महंगाई नहीं दिखती है, उन्हें घोटाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। पोषण आहार घोटाला हो गया मध्य प्रदेश में, बच्चे आज सुरक्षित है ये दिखाई नहीं देता है। उन्हें केवल कांग्रेस और कांग्रेस दिखाई देती है। अब ये जो गतिविधियां पार्टी के अंदर हो रही, ये गतिविधियां तो भाजपा के अंदर भी होती है। कभी अचानक शिवराज जी को बुला लिया जाता है, कभी अमित शाह जी आ जाते हैं, कभी कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है, कभी इनके एक नेता नरोत्तम मिश्रा जी के नारे लगने लगते हैं, प्रदेश का मुखिया कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो। तो फाइट तो इनकी यहाँ पार्टी के अंदर बहुत चल रही है, पर हमारी आदत नहीं है कि हम इन सब मसलों पर बात करें। हमारे मुख्य मुद्दे हैं कि प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। ठीक है। इंदौर के अंदर बड़ी तादाद में लाखों युवा बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे। और आज ही माननीय कमलनाथ जी ने एक पत्र लिखा है, और पत्र के माध्यम से ठीक है। मुख्यमंत्री जी को कहा है कि उन बेरोजगार युवाओं पर ध्यान दें। अब पार्टी के अंदर जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर यदि भाजपा उल जलूल बातें करती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और माननीय कमलनाथ जी का भी यही सोच है कि हम अपने काम पर, अपने पे फोकस करें, भाजपा की तरफ फालतू बैठकर इधर उधर की बातें न करें। चलिए, तो इधर उधर की बात न कर, काम की बात कर। नेहा जी, संगीता जी ऐसा कह रही हैं। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो आपको और बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जिस दिन से ये सारी कवायद शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उस दिन से हम एक ही शब्द सुन रहे हैं, आला कमान, आला कमान। और इस पार्टी का ताला कमान हो गया है। आप पूरे देश भर में देख लीजिए जिस तरीके से कांग्रेस सिमट रही है और जिस तरीके से चुनाव का दंगल चल रहा है, कोई भी आज 137 साल पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। पहले गहलोत जी से कहने लगे कि भाई ये बहुत पुराने चावल हैं, इन्होंने पार्टी देखी है, बहुत अनुभवी हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। किसी तरीके से उन्हें मनाया तो आपने देखा कि राजस्थान में दंगल शुरू हो गया। उसके बाद ये पहुंचे, उनका ख्याल जो हुआ वो मध्य प्रदेश की तरफ पड़ा, तो हमने सुना कि वो 90% मुसलमानों से जो आग्रह कर रहे थे कि भैया टिकट वोट दे देना वरना पार्टी जो है मध्य प्रदेश में हार जाएगी, तो उन महानुभव ने मना कर दिया। उसके बाद नजर पहुंची उन पर जो हिंदू टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी गढ़ने में लग गए थे, जो हिंदुओं को टेररिस्ट बता रहे थे, किताबों के विमोचन कर रहे थे और एक अलग एजेंडे के साथ 370 जो बहाल करने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर नजर पहुंची है। तो आज जिस तरीके का अकाल पड़ा हुआ है और जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, मुझे लगता है कि जब वो लौट कर आएंगे 100 दिन 125 दिन की यात्रा पूरी कर कर, तो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उन्हें मिलेगा कि नहीं, या सिर्फ खंडर से भरे हुए उनके सिर्फ कार्यालय मिलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कि रेजोल्यूशन पास कर रही थी कांग्रेस पार्टी पहले,
आज सज्जन सिंह वर्मा वही भाषा बोल रहे हैं कि जो जनरेटर हैं वो तो राहुल गांधी हैं। तो इनकी हालत तो वो कढ़ाई में जो पॉपकॉर्न बनते हैं ना उनकी तरह हो गई, उछल कर कोई आता है और वापस कढ़ाई में पड़ जाता इसमें है। सवाल ये भी है कि यदि जैसा चर्चा चल रही है, कमलनाथ जी ने कह दिया मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, और दिग्विजय सिंह केंद्र में पहुंच जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, जो कह रहे हैं कि नामांकन वो दाखिल करेंगे, हाँ, तो ये तो मुश्किल बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी। देखिए मुश्किल प्रश्न यही है कि आज इतनी बड़ी मुश्किल हो गई है कि स्वयं राहुल गांधी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, और जिस जिसका नाम ले रहे हैं वो लगातार लाइन से जो है मना कर रहे हैं। और कमलनाथ जी की भी यही मजबूरी है, वे जानते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर भी कांग्रेस पार्टी का क्या कर लेंगे जब समाप्ति चारों ओर से हो रही है। एक तरफ परिवारवाद चला रहे थे, तो अब परिवारवाद नहीं तो पट्टावाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, संदीप जी मेरे साथ जुड़े हैं, उसके बाद मैं लौटता हूं संगीता जी की तरफ। संदीप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो कवायद चल रही है, नाम कई है, एक नाम और जुड़ गया दिग्विजय सिंह जी का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है, परिवारवाद की बात करती रही है, और मजबूरी यही है कि इर्द गिर्द जो चीज़ें दिखाई देती है, सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि जहां जनरेटर है, जिसके पास पावर है, उसी को अध्यक्ष बना देना चाहिए राहुल गांधी। यदि वो पावर मिलना दिग्विजय सिंह, खड़गे और बाकी लोगों को बंद हो जाए तो फिर उनके पावर कट हो जाएंगे, पर अब पावर तो फिर मिलने वाला दिग्विजय सिंह को, ऐसी चर्चा है। लेकिन क्या ये बड़ा एक इत्तेफाक होगा कि मध्य प्रदेश से ही यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ दिग्विजय सिंह बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रहूंगा, कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस की सियासत को? देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी ने अपनी पोजीशन, जैसे अपन खेल में कहते हैं ना, खिलाड़ी की पोजीशन होती है, लेफ्ट आउट हो, राइट आउट हो, मिडफील्डर हो, गोलकीपर हो। कमलनाथ ने अपनी पोजीशन तय कर दी है कि वो मध्य प्रदेश की फील्ड पर खेलेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, आप ये बिल्कुल मान के चलिए, कांग्रेस का अध्यक्ष वही बनेगा जिसे गांधी परिवार की सरपरस्ती हासिल होगी, संरक्षण हासिल होगा। आप ये मान के चलिए कि अशोक गहलोत को लोग दौड़ से बाहर मानने लगे हैं, अभी वो पूरी तरह दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी कल सोनिया गांधी से मुलाकात संभावित है। एक तो पक्ष ये हो गया। दूसरी तरफ गांधी परिवार उसी आदमी को ही पसंद करेगा जो उनके प्रति लॉयल हो, वफादार हो, पार्टी के लिए काम करे। इसके साथ गांधी परिवार ये भी देखेगा कि ऐसा नेता उन्हें नहीं चाहिए जिसका प्रभाव एक प्रदेश के बाहर हो। तो जब आप ये देखते हैं तो दिग्विजय सिंह उन लोगों में आ जाते हैं जिसका प्रभाव एक राज्य से बाहर भी है, देश के कई हिस्सों में है। लिहाजा गांधी परिवार ऐसे किसी व्यक्ति को कमान नहीं देगा जिसका प्रभाव कई राज्यों में हो। तो आप ये मान के चलिए कि दिग्विजय सिंह जी दिल्ली गए हैं या बुलाए गए हैं, बड़ा सवाल है। क्या पार्टी हाईकमान की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है, दिग्विजय सिंह को हाईकमान ने बुलाया है। अब वो हाईकमान के साथ तो घूम ही रहे ना, राहुल गांधी जी के साथ ही यात्रा कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि राहुल गांधी के साथ वो है तो दिल्ली जाने की क्या जरूरत, एक चीज। दूसरा, सोनिया गांधी की तरफ से कोई घोषित तौर पर ये बात नहीं कही गई है। दिग्विजय सिंह जी मुलाकात करना चाहते हैं सोनिया गांधी से, बात कही तो सही है, लेकिन सोनिया गांधी से टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। अगर गहलोत से पहले मुलाकात होती है तो समीकरण बदलेंगे, और अगर गहलोत की मुलाकात पहले हो जाती है तो स्थितियां और बदलेंगी। लेकिन कांग्रेस ये मन बना चुकी है कि उसी को अध्यक्ष बनाएगी, और लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम इन समीकरणों रहा है, जी जी जी, लेकिन इन समीकरणों का असर नाम उभर रहा है वो वेणुगोपाल का आ रहा है। वेणुगोपाल, हाँ। लेकिन इन समीकरणों का, चूंकि दो नेता मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश पर क्या असर होगा? क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में 2023-24 की जो चर्चा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी मुश्किल भी बनेंगे और चैलेंज भी? देखिए, कमलनाथ की मौजूदगी कहीं ना कहीं चुनौती तो देगी बीजेपी को, इसको नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि कमलनाथ ने 2018 का चुनाव जिस तरह से लड़ा था उनके नेतृत्व में पार्टी ने सफलता हासिल की थी, और कमलनाथ के पास फ्री हैंड रहता है। आप इसको इस तरह से समझिए मनोज जी कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश का कमलनाथ के हाथ में होगा, और दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय राजनीति में शिफ्ट हो जाएंगे। आप भी और हम भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल होता है तो गुटबाजी सर्वव्याप हो जाएगी, सब तरफ हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की कमान पूरी तरह कमलनाथ के हाथ में, और राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह नजर आएंगे। लेकिन जो अध्यक्ष को लेकर संभावना की बात हो रही है, मुझे वो कम नजर आती है। चलिए जी, संगीता जी, एक सवाल ये भी निकल कर सामने आता, जब
गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बना है। हम याद कर लें सीताराम केसरी को, पीवी नरसिम्हा राव को, ऐसे तमाम लीडर्स रहे हैं, लेकिन वहां आकर बात ठहर जाती है फिर बाद में। और या जो कांग्रेस छोड़कर चले गया, चाहे वो अर्जुन सिंह जी की बात करें, उस दौर में माधवराव सिंधिया जी की बात करें, वापस आना पड़ा कांग्रेस में और कांग्रेस को मजबूती मिली। लेकिन मजबूती जब ही मिली जब गांधी परिवार जुड़ गया, चाहे सोनिया गांधी ने कमान संभाली, उसके बाद जो स्थितियां बनी, आपकी सरकारें भी बनी, यूपीए का गठबंधन भी दिखाई दिया, तो कहाँ जाकर बात ठहर जाती है। और क्या सज्जन वर्मा जिस तरह से कह रहे हैं कि जहां जनरेटर है पावर वहीं हो जाए, तो ऐसा तो नहीं कि ये जो सब कवायतें दिखाई दे रही है इसके पीछे कुछ और है? देखिए मनोज जी, सबके अपने अपने बयान हैं और सबने अपनी अपनी जो अभिव्यक्ति थी उसको व्यक्त किया है। पर जहां तक बात होती है कि परिवार के अंदर भी एक मुखिया होता है और वो मुखिया पूरे घर को हैंडल करता है। इसी तरह हमारे परिवार के मुखिया गांधी परिवार है, नेहरू परिवार है, और वहां से जो लगातार चला आ रहा है, उस मुखिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी यदि किसी से डरती है तो गांधी नेहरू परिवार से डरती है। उनका पहला अगर हमला किसी पे होता है तो गांधी नेहरू परिवार पर होता है, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है और इस देश को बनाया है, इस देश को जोड़ा है। आज देश को तोड़ने वाले यदि गांधी परिवार पर उंगली उठाते हैं या हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर उंगली उठाते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इनके अंदर कितना डर है। माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका डर साफ दिखाई दे रहा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर देख लीजिए तो एक नीचे स्तर के जो भी इनके पदाधिकारी हैं वहां तक आप देख लीजिए। डर केवल एक ही है, राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। कमलनाथ जी का प्लेन चला तो पूरी भाजपा बयान देने लगती, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बयान देने लगते सुबह उठकर। मुझे लगता है चेहरा भी नहीं धोते और पहले टीवी के सामने आते हैं कि कमलनाथ जी दिल्ली जा रहे हैं। तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है हम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार दिन और रात जो बयान देती है और जो हमारे नेताओं के नाम लेती है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि इनके अंदर कितना डर और भय है। मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि माननीय कमलनाथ जी की जो इमेज है, जो छवि है, और जो प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो जनता चाहती है, आज भी जनता के बीच जब हम जाते हैं, हम क्षेत्रों में मिलते हैं लोगों से, तो लोग ये कहते हैं एक बार फिर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये 18 सालों से वो तो समझ आया था ना, 28 जगह चुनाव हुए थे, तो फिर वो भी अभी शायद नेहा जी यही सब कहेंगी। लेकिन सवाल जी पूरी बात भी नहीं हुई मनोज जी, कहिए अपनी बात कीजिए। जब मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ, बताने लगती हूँ भाजपा की वो नहीं आप बोलिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। सरकार 15 महीने कमलनाथ जी ने भी चलाई और 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी भी चला रहे हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री है। हालात क्या है प्रदेश के? बेरोजगारी में नंबर 1, महिला अत्याचारों में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, घोटालों में नंबर 1। ठीक है, आप देखिए ना प्रदेश के हालात क्या हो रहे हैं। अस्पतालों में सुविधा नहीं, स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, पर इन्हें क्या बयान देना है? इनका लाभ राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे मिलेगा? वो बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पक्ष की हो रही है। हम लोग सब मतदान करेंगे और बिल्कुल हम 17 अक्टूबर को जाएंगे, हम मतदान करेंगे और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। ये तो चुनाव करवाते नहीं है। इन्होंने नड्डा जी को लाकर बैठा दिया। यदि इनकी पार्टी में लोकतंत्र होता तो ये चुनाव करवाते, इनकी पार्टी में चुनाव करवाते। ठीक है मैडम, लोकतंत्र को भी दिया। ठीक है संगीता जी, सुन लीजिए, पूरा देश इनके इस चुनाव को देख रहा है और जिस तरीके से कठपुतली की तरह एक एक कैंडिडेट आगे आ रहा है। आप सोचिए कि पूरे देश भर में 2 राज्यों में इनकी सरकार है और उसमें भी एक राजस्थान को इनने हिलाने का काम कर दिया। वहां पर भी इसी प्रकार का विश्लेषण हो रहा था कि अशोक गहलोत जो हैं वो केंद्र में चले जाएंगे और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। सचिन पायलट जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अब आपका जो टाइटल है कमलनाथ अंगद की तरह, अब ये तो मध्य प्रदेश में भी देखना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा का बयान आना शुरू हो गया है और अगर दिग्विजय सिंह जी मान लीजिए नामांकन वहां पर अपना कैंडिडेट भरते हैं, उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, कितने लोगों में असंतोष होगा, कितने सरफुटअव्वल होंगे, ये भी एक देखने का विषय है। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि रायता है फैला हुआ और इन्हें कोई संभालने वाला वहां पर मिल नहीं रहा है। ये बहुत जिस तरीके की परिस्थितियां आज कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी हुई हैं, ये खुद राहुल गांधी ने सामने आके स्पष्ट कर दिया है कि वो भी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, इनके बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और 27 राज्यों में इन्हें कोई भी ऐसा एलिजिबल व्यक्ति, कोई ऐसा नेता इनका नहीं मिल रहा जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी बार बार दिग्विजय सिंह के नाम से, कमलनाथ के नाम से आखिर इतनी क्यों परेशान हो जाती है?
नहीं देखिए, हमने तो हमेशा इन्हें शुभकामनाएं दी हैं, सदैव हमने कामना की कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहें। अब ये राहुल गांधी के नाम पर प्रपोजल जो है उसको पास करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी मना कर देते हैं। ये जिसे आगे बढ़ाते हैं उनके पार्टी के अंदर से विरोध उठने लग जाता है। एकजुट होकर जो कांग्रेस पार्टी बार बार अपना दावा करती है, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। आज अगर दिग्विजय सिंह जी को ये अध्यक्ष बनाते हैं अपना राष्ट्रीय, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खुश कौन होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री को टंचमाल कहता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू आतंकवाद गढ़ता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो 370 बहाली की बात करता हो, तो मुझे लगता है कि एक एक चुन के हीरे चुने हैं इन्होंने संगीता जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। संगीता जी कुछ कह रही हैं, आप कहिए। भाजपा के नेता रेप कर देते हैं, हत्याएं कर मैम, देते मत हैं। जाइए। जबलपुर का जी। नेता भी आया नहीं, ये टंचमाल जब बोलेंगी तो मैंने याद दिलाऊंगी। मैंने कि आपको इनके नवरात्रि सर्किट की शुभकामनाएं दी। उसमें 16 साल की बच्ची के साथ भाजपा नेता रेप करता है, उसके घर बुलडोजर नहीं चलता है। अभी भोपाल के अंदर घरेलू हिंसा हुई, उनके भाजपा नेता ने कि उस पर नहीं संगीता चलता जी, है। मैं संदीप जी को ये कहीं क्या जाना, वाला मैं एक सवाल उनका ले लूं, मैं आपकी तरफ लौट रहा हूँ। संदीप बार बार टंचमाल जी, होती जी, है, मैं लौट तो रहा हूं आपकी दिग्विजय सिंह जी से मिल ले। एक शब्द पर आप हर डिबेट में अगर ये शब्द बोलेंगी तो मेरे पास भी एक लंबी फहरिस्त है भाजपा नेताओं की। मैं लौट रहा हूँ संदीप जी का एक सवाल ले लेता हूँ आपसे, आपकी बात पूरी करूंगा मैं। संदीप जी ओवरऑल क्या नजर आ रहा है? आपको निकलना भी है, लेकिन जिस तरह की राजनीति कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही, और यही भारतीय जनता पार्टी को बार बार मौका भी दे देता है। बात राजस्थान की कर लीजिए, लेकिन एक जरूर है जो आज हमारा टाइटल है कि अंगद के पैर की तरह कमलनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, और कमलनाथ ही सबसे बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में, जैसा उन्होंने साफ कर दिया। शुरुआत में भी हमने वही बात की, पर क्या कुछ निर्णय ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश के खाते में दोनों आ जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये तय है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में अंगद की तरह पैर जमाए रहेंगे और कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में काम करेगी। जहां तक आपने बीजेपी की बात की, आप ये मान के चलिए मनोज जी की कमलनाथ का अध्यक्ष रहना बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका है, हम ये नहीं कह सकते कि पिछले दिनों की कांग्रेस को उन्होंने 18 में खड़ा करने का काम किया। ठीक है, उपचुनाव में वो हार गए, वो एक मान सकते हैं, लेकिन जहां आप राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, अगर ये कमान कांग्रेस ने सौंप दी दिग्विजय सिंह जी को, मान लीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास इससे सुनहरा मौका राष्ट्रीय राजनीति में दोबारा आएगा। ये ऐसा मौका होगा जब बीजेपी को बहुत कुछ कहने का मौका मिल जाएगा, और देश की जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है, ये बंटवारा भी आपको राजनीति में नजर आने लगेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत खुश होगी दिग्विजय सिंह जी के बनने से, और कांग्रेस अपने को बचाव मुद्रा में लाने को मजबूर हो जाएगी। और ये सिर्फ 23 ही नहीं, 2024 भी कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा मुझे लगता है। इसलिए कांग्रेस उसी को बनाएगी जो गांधी परिवार के संरक्षण में चल सके, गांधी परिवार की इच्छा के अनुरूप काम कर सके। मुझे नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह जी पर दाव लगाएगी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बुरा अनुभव है वीपी सिंह के टाइम का। मुझे लगता है कि ऐसा फैसला करने से बचेगी कांग्रेस। चलिए, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन संगीता जी, यही सवाल आपके लिए है कि यदि दिग्विजय सिंह जी केंद्र में जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो एक मौका मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी? नेता को छोड़ती है, उन्हें हमारे सारे नेताओं से डर है, और यदि दिग्विजय सिंह जी आते हैं तो मुझे लगता है ये इनके लिए सबसे दुखदाई समय होगा, जब क्योंकि दिग्विजय सिंह खुलकर बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, और भाजपा उसका सामना नहीं कर पाती है। ये डर और भय इनके हर नेता के चेहरे पर सता रहा है। कहते तो मुझे शुभंकर लगता है है हमारे भी नेतृत्व मिलता है वो भाजपा के लिए जरूर चुनौतीपूर्ण होगा। और अभी हमें हमारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह भी रहे हैं कि भाजपा के लिए कमलनाथ जी भी चुनौती है, और जो राष्ट्रीय नेता बनेंगे वो भी चुनौती रहेगी। अब जो कांग्रेस मुक्त की बात करते थे बाबा रामदेव जी, वो खुद कह रहे हैं कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से ये कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाले अब घर बैठ जाए। चलिए, मुझे लगता है समय नहीं है संगीता जी। नेहा जी, फिलहाल तो मनोज जी, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो से ज्यादा कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जो स्थिति है वो हम सब जानते हैं। वो उपचुनाव में जाते हैं तो कहते हैं 31 साल के बाद आया हूँ, कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं 20 साल के बाद आया हूँ। आपने देखा ग्वालियर पहुंचे थे उपचुनाव के समय तो कहते हैं 15 महीने के बाद आया हूँ। और जिस तरीके से ट्रांसफर उद्योग चला, जिस तरीके से हर वर्ग को ठगने का काम कमलनाथ जी ने किया है, ये हम सबके सामने है। आप किसान देख लीजिए, आप बेरोजगार युवा देख लीजिए, आप बेटियों के विवाह निकाह का पैसा देख लीजिए, आप लैपटॉप स्कूटी देख लीजिए, आदिवासियों को देख लीजिए, ये सारी एक लंबी लिस्ट है। और अभी लोकल बॉडीज के
चुनाव आपको याद ही होंगे, जो कमलनाथ जी ने कहा था मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, विधानसभा की कार्रवाई उन्हें बकवास लगती है, तो जनता ने इतना करीब से कांग्रेस के नेतृत्व को देखा है, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजय हर चुनाव में हो रही है। जनता के चलिए, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। संगीता जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों में, का नेहा जी मेरे साथ जुड़ी, संगीता जी, साथ ही संदीप पौराणिक जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत राष्ट्र की सियासत से जुड़ती है जब यदि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। हालांकि ये पार्टी को तय करना, इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उसके बाद साफ हो जाएगा। 30 तारीख को अंतिम तारीख होगी तो तमाम तरह के जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो भी छट जाएंगे। पर बड़ा सवाल यही कि आखिर कमलनाथ क्यों बार बार कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा? तो क्या तैयारी पूरी है 2023 की? पर 2023 और 24 से पहले जिस तरह कांग्रेस के भीतर चीजें दिखाई दे रही है वो बीजेपी को एक नया मौका भी देती है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में सियासी हुंकार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।